नगर निगम बना करप्शन का अड्डा। शहर के विकास के लिए नगर निगम बनाया गया है, लेकिन अब नगर निगम सवालों के घेरे में है। नगर निगम हाउस की बैठक में आज बहुत से ऐसे सवाल पार्षदों ने खड़े किए जिसका जवाब मेयर तक नहीं दे पाए। आज नगर निगम की बैठक में 33 एजेंडे रखे गए, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम मेयर ने बिना किसी एजेंडा को पढ़े सभी को पास कर दिया और बैठक में मुद्दे से भटकते हुए नजर आए। पार्षदों ने कहा कि हाउस मीटिंग में विकास को लेकर कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ टाइम पास किया गया है। नगर निगम की हाउस मीटिंग में आज कई मुद्दों पर पार्षदों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। सफाई व्यवस्था, सड़क और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हर पार्षद ने उठाया। वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग हॉल में काफी गर्मा गर्मी भी रही। पार्षद देवेंद्र ने कहा कि विकास को लेकर हाउस में कोई बात नहीं हुई है, मीटिंग में सिर्फ टाइम पास किया गया है। पुराने मुद्दे पर ही चर्चा की गई जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं और नगर निगम ने आज तक इन मुद्दों पर काम ही नहीं किया है। निगम ने नालों की सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज शहर के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कुछ घंटों की बारिश से ही सारे शहर में जल भराव की स्थिति बन जाती है। आज सड़क को ठीक करवाने, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए और ग्रांट लेने के लिए निगम के पास पैसे नहीं हैं। तो फिर नगर निगम ने मीटिंग हॉल के ऊपर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए? और आलम यह है कि इतने पैसे लगाने के बाद भी निगम का हॉल पानी से टपक रहा है। शहर के लिए आए हुए पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, आज हमारे हाउस की ये 9वीं मीटिंग थी। आज 9वीं मीटिंग हमने हाउस की शहर में की है, लेकिन हाउस की मीटिंग में विकास के नाम पे कोई काम मीटिंग में आज नहीं हुआ। सिवाय मीटिंग में टाइम पास के अलावा वही पुराने मुद्दे, गलियों के, नालियों के, सफाई के, लाइट के, वही पुराने इश्यूज़ जो हर मीटिंग में उठते रहे हैं और जो एजेंडा पास मीटिंग में हो जाता है, लेकिन किसी भी एजेंडे पे काम नहीं होता। कोई भी प्रस्ताव ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आज भी वैसा ही हुआ, वही पुराने एजेंडे। पिछले 3 महीने पहले मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुए थे, एक भी प्रस्ताव पर नगर निगम के द्वारा काम नहीं किया गया है। नगर निगम ने सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन आज हम शहर की हालात देख रहे हैं कि एक ज़रा सी बारिश से सारा शहर चौक हो जाता है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में पानी भर जाता है। हम जब हाउस की मीटिंग में सवाल करते हैं कि सर, जो पैसा खर्च किया गया है सफाई के लिए, वो पैसा जाता कहाँ है? एक और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि नगर निगम के द्वारा मीटिंग हॉल के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया गया है। जब हम काम की बात करते हैं कि भी पैचवर्क लगा दो वार्ड में, तो ये कहते हैं कि ग्रांट नहीं है। हम कहते हैं कि लाइट लगा दो, तो ये कहते हैं ग्रांट नहीं है। तो मेरा ये सवाल था कि जब नगर निगम के पास पैसा नहीं है तो इतने वीआईपी हॉल के अंदर ये लाखों खर्च क्यों किया जा रहा है? जब हम पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि नगर निगम का हाल पानी से चू रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा नगर निगम का हाल आज लीक कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरा ये मानना है कि शहर के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और विकास के नाम पे शहर में कोई काम नहीं हो रहा। हाउस की मीटिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सामने आया। पार्षद ने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर सरकार बनाने वाले लोगों की पोल खुल चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम करप्शन का अड्डा बन चुका है। हमारा निगम के द्वारा एक एस्टीमेट तय होता है, उस एस्टीमेट से नीचे जाके ठेकेदार 20% माइनस में काम करता है, तो हम सोच सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या काम करता होगा। उसके बाद ठेकेदार को निगम में कमीशन भी पे करनी है, निगम कमीशन का खेल चल रहा है। तो हमारे सामने सब बातें, सारी बातें हैं कि नगर निगम में जो करप्शन का खेल खेला जा रहा है, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए और बंद करें। जो काम है लोगों के विकास के काम है, वो ग्राउंड पर करिए और करप्शन को बंद करिए। सबका साथ सबका विकास के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग का आज पोल खुल चुकी है। और जो ये सरकार बनाई थी करप्शन रहित सरकार, आज मेरा मानना है कि नगर निगम यमुनानगर करप्शन का अड्डा बन चुका है।
पार्षद विनोद मरवा ने कहा कि प्रॉपर्टी सर्वे को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड को लेकर काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। लोगों को निगम के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहा है। जो ये अप्रूव और अनअप्रूव जैसे अभी बोला गया है, अनअप्रूव और अप्रूव्ड में ये सच्चाई है कि एक साथ का बिल्कुल ये प्लॉट जो है वो अनअप्रूव्ड है और दूसरे वाला अप्रूव्ड है। तो वो लोग जाते हैं जिसने कोई रजिस्ट्री करानी है। मैं कह रहा हूँ कि शहर में कोई भी व्यक्ति है, कोई बीमारी है, कोई बेचना है, कोई उसने बच्चे को पढ़ाना है, किसी भी तरीके से उसको पैसा चाहिए, उसने दुख सुख के लिए अपना लिए प्लॉट रखा हुआ है, वो प्लाट को बेचने की आज उसको इतनी दिक्कत आती है उस प्लाट को बेचने के लिए कि उसको 4-4 महीने 6-6 महीने उसकी जुतियाँ गज जाती है नगर निगम के अंदर। और मैं सारा दिन बैठकर निगम में देखता हूँ, जनता परेशान है, बेहाल है। और हमारे मेयर साहब हैं, इनको सब कुछ पता होते सोते भी वो ये ऐसे शो कर देते हैं कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत इसमें वो हूँ। और लोग जनता डे बाई डे परेशान हो रही है और जनता इसी नाम से लोगों को यहाँ पे निगम के अधिकारियों को इनकी जेबें भर रही है। जी, डेवलपमेंट चार्ज का मैं बताता हूँ कि डेवलपमेंट चार्ज जब आपने हमारे पास आ रहा है कोई टैक्स के लिए, ये पहले लिया जाता था जब हम नक्शा पास करवाते थे। आज इन्होंने अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए लोगों के जेब को काटने का काम कर लिया है कि जेब में से पैसे निकालो, फटाफट निकालो, आप मकान बनाते रहना, आप हमारे पैसे दे दो हमें। इन्होंने उस चीज़ को लगाया। फिर दूसरा ये मुद्दा था कि इन्होंने एक नक्शा पास कराया हुआ है जिस व्यक्ति ने, उसके ऊपर दोबारा उसने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया हुआ है, उसके घर में वो क्यों पर्ची आ गई है? इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो लचर है। आप उसको जो अब तक आपने पैसे जमा किए हैं वो आपने उसकी आईडी में नहीं चढ़ाए हैं। अगर वो व्यक्ति उसमें दूसरा ऑप्शन रखा कि आप उसमें ऑब्जेक्शन डालिए, उस ऑब्जेक्शन में लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं उस ऑब्जेक्शन को वो पैसे कटवाने के लिए। आज ज्योति पैलेस का मैं उदाहरण देता हूँ। ज्योति पैलेस इतना बड़ा पैलेस है, उसके पैसे जमा है 55 लाख रुपए उन्होंने टैक्स जमा करा के इतना बड़ा होटल बनाया, उनके ऊपर 55 लाख रुपए की इन्होंने रिकवरी निकाली हुई। बताइए दोबारा कोई पैसे क्यों देगा? तो आप पूछते हैं आप? जी, मैं उनकी जवाब से कोई संतुष्ट नहीं हूँ। इस व्यवस्था को तो बनाना पड़ेगा लोगों को। सहूलियत के लिए नगर निगम सहूलियत के लिए होता है। यहाँ तो ये दुख देने के लिए सहूलियत बन गया है नगर निगम। तो ये तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, म्युनिसिपल करप्शन बन चुका है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।